नमस्कार साथियों। यदि आपने कोई कभी प्लॉट खरीदा था या आप कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि भाई नियम बदल चुके हैं। अब आवासीय प्लॉट का या आपका 143 प्लॉट है, आवासीय प्लॉट है, पुराना प्लॉट है, 80 हो चुका है भाई, उनका म्यूटेशन अब अनिवार्य हो चुका है। अब जो भी इस पर नियम है आज मैं आपको विधिवत तरीके से समझाने वाला हूँ, क्योंकि कई लोग मेरे पास फ़ोन कॉल्स करते कि सर मैं खरीद रहा हूं, उन्हें पता ही नहीं है इस नियम का। तो भाई नियम पता करिए, और एडवोकेट गलत जानकारी दे रहा है क्योंकि उनके पास है ही नहीं जानकारी। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। और साथियों यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इसमें देखिए सारे आपको ड्राफ्टिंग मिलेंगे। जैसे मान लीजिए स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण कैसे रुकवाएं, दाखिल खारिज करवाने हेतु एप्लीकेशन कैसे दें, दाखिल खारिज गलत आदेश आवेदन, ठीक है, दाखिल खारिज रुकवाने हेतु दाखिल खारिज कैंसिल रेस्टोरेशन एप्लीकेशन उसमें मिलेगा, रजिस्ट्री रुकवाने के लिए, कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी जमीन से बेदखली, जमीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, ठीक है, कैविएट आरटीआई, ठीक है, झूठी एफआईआर रुकवाने के लिए ड्राफ्टिंग, वसीयत प्रोबेट, मकान बंटवारा, सीआरपीसी 145। तो देखिए अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये सारी ड्राफ्टिंग आपको फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे। प्लस इसमें आपको नियम भी मिलेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए बंटवारा है तो 117 में जाएगा, कब 116 में जाएगा, कब 30(2) में जाएगा। तो ये भी बताया गया है, थोड़ा थोड़ा नोट्स दिया है उनके ऊपर, जिससे जो है नॉर्मल बुक में नहीं दिया जाता, जिससे आपकी जानकारी काफ़ी बढ़ सकती है। अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं लेने के लिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी फीस पे करने के बाद। आते सीधा टॉपिक पर। देखिए बिना दाखिल खारिज के परेशानी क्या होगी वो आप समझ लीजिए। साथियों अगर एक्स प्रॉपर्टी आपने ए व्यक्ति से खरीदी थी, ठीक है, अब अगर आपने म्यूटेशन नहीं करवाया तो ये प्रॉपर्टी किसके नाम से हो रही है, अभी भी ए के नाम ही शो हो रही है। तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम? पहली बात तो आपकी खतौनी अपडेट नहीं, ठीक है। और देखिए जो लोग कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पर, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है, खरीदने लायक है कि नहीं, कोई भी केसेस तो नहीं चल रहा है, या इस रजिस्ट्री का दाखिल खारिज हो सकता है कि नहीं, तो वो आप चेक करवा सकते हैं। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आपने एक्स प्रॉपर्टी खरीदी थी ए से, आपने नहीं दाखिल खारिज कराया, तो अभी भी इस प्रॉपर्टी की खतौनी पर नाम है साथियों ए का, ठीक है, खतौनी अपडेट नहीं हुई। तो ना तो आप धारा 116 करा सकते हो, 117 जो बंटवारा और कुरा होता है, क्योंकि इनके लिए चाहिए खतौनी, खतौनी आपके पास है नहीं। सेकंड है साथियों, अगर मान लीजिए किसी ने आपका थोड़ा कब्जा कर लिया तो सीमांकन भी धारा 24 में नहीं करवा सकते, धारा 134 में बेदखली के लिए बात नहीं ला सकते। इसलिए नहीं ला सकते हो कि भाई दाखिल ये कोई भी आप रेवेन्यू न्यायालय में कार्रवाई करोगे आपको खतौनी चाहिए आपकी नाम की, वो है ही नहीं, वो तो है एक के नाम, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए इससे कोई दिक्कत नहीं, कल से यहाँ से रोड जा रहा है, लैंड एक्वायरेशन हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी जो है इसका जो भी इसका कंपनसेशन है ए के नाम जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, ए के नाम जमीन चल रहा है तो इस पर लोन भी ले सकता है, इसकी रजिस्ट्री भी कर सकता है फर्जी तरीके से। कुछ भी नहीं हो, मान लीजिए ए ईमानदार है, ए एक्सपायर हो गया तो ए के जो भी उत्तराधिकारी होंगे सी और डी उनके नाम चली जाएगी, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, अब किसके नाम चलेगी? सी और डी के नाम। फिर ये परेशान करेंगे आपके बच्चों को आगे। तो कहीं ना कहीं परेशानी है, आप दाखिल खारिज करवाएं, हर संभव नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो गया, फिर भी हो जाएगा 229 भी जो है आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो मैंने आपको बताया कि भाई दाखिल खारिज नहीं करवाते तो ये तो परेशानियां आएंगी। अब आवासीय जमीन का दाखिल खारिज होगा, ये कानून कहाँ है, चलिए मैं आपको बता दूं। मैंने कई लोगों को मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारे एडवोकेट कहते हैं कि आवासीय का दाखिल खारिज नहीं है, या कई लोग कहते हैं कि सर मैं मथुरा से हूँ, लखनऊ से हूँ, या किसी ज़िले से हूँ, वहाँ नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, जो भी आपके एडवोकेट है आप उनसे ये पूछिए, क्या ये आपका जिला उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 लागू नहीं होती है क्या? इस पर कोई भी उत्तर प्रदेश का ऐसा कोना नहीं है जहाँ ये जो है एक्ट लागू ना हो। अगर ये एक्ट लागू है तो इसी एक्ट से संचालित होंगे अधिकारी, समझ लीजिए आप। अगर एडवोकेट ये बात कर रहे हैं तो बहुत गलत बात कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप विशेषज्ञ हैं भाई, ठीक है ना, तो ये बात नहीं कहना चाहिए आपको। सेकंड, अब सवाल आता है कि सर आवासीय का दाखिल खारिज कैसे होगा? देखिए आवासीय का दाखिल खारिज होगा क्यों, सन 2000 में ही लगभग 2004 में फ्रैक्शन का नियम हट चुका है। फ्रैक्शन का नियम था चकों के टुकड़ों के विभाजन पर रोक, ठीक है। तो पहले जैसे मान लीजिए 5 बीघे का नंबर है तो उसमें से कोई टुकड़ा बेच रहे तो दाखिल खारिज नहीं होता था इसका, क्योंकि रोक लगी थी। ये नियम कर दिया गया खत्म, 2003-4 में ही खत्म हो गया। तो अब कौन सा रेस्ट्रिक्शन लगाए? कोई नहीं। इसके बाद भी ये कह रहा है कि हम नहीं मानते, तो चलिए मैं एक आदेश और दिखा देता हूं, ठीक है।
और आप अगर इस आदेश का PDF लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, यहां पे क्या लिखा है कि अभिलेखों में, देखिए धारा 80 के अधीन प्रत्येक घोषणा को, रद्दकरण को अधिकार अभिलेखों में यानी कि खतौनी में यथावत रीत से अभिलिखित किया जाएगा। ठीक है, देखिए अधिकार अभिलेख क्या होता है, खतौनी, जमाबंदी जैसे बोलती, यथावत रीत से अभिलिखित किया जाएगा। धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी, देखिए धारा 80 होता है आवासीय, जो पहले 143 था, ठीक है ना, के बाद भी अंतरण माने होता है साथियों ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए बेनामा है, दान पत्र है, ठीक है, या वसीयत है, या उत्तराधिकार। मान लीजिए आपकी जमीन 80 है, आवासीय है, आपके बाबा के नाम थी, बाबा एक्सपायर हो गए तो पिता के नाम आएगी उत्तराधिकार में। विहित रीत से नामांतरण आदेश पारित किया जाएगा। नामांतरण माने होता है दाखिल खारिज, आदेश पारित किया जाएगा। इससे स्पष्ट और हमें बता दीजिए कि कहां पे आपको लिखा चाहिए। अब इससे स्पष्ट में क्या जानकारी दूं। अगर आपके एडवोकेट कोई भी बात कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आज, कोई भी बात कह रहे हैं, तो किसी न किसी एक्ट में दिया होगा। वो एक्ट मांगे कि सर ये किस एक्ट में है, ठीक है ना। आप चाहें, कई लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते थे, सर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए, हमें डॉक्यूमेंट चेक कराना है, कंसल्टेशन करना है, PDF लेना है, तो नंबर वीडियो को डिस्कशन में मिल जाएगा। आप कमेंट्स में बार बार मैसेज ना करें, ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है जी। तो ये है साथियों इस प्रकार से, ठीक है जी। और जो भी जूनियर एडवोकेट हैं, इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान दें। और मैंने अपनी जो ये आपकी कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई-बुक है, इसमें यही छोटी छोटी मैंने गलती जो है, जो भी मान लीजिए ऐसे बिंदु हैं वो डालें। जैसे मान लीजिए घोषणात्मक वाद कब लाना है, आपको कैविएट कब लाना है, जमीन का बंटवारा कब 30/2 में करना है, कब 116 में करना है, कब 30/2 में, कब नियम 109 में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कवर करने में अगर सही से पढ़ोगे तब भी आपको 10 साल लग जाती। तो मैंने डायरेक्ट इसमें कहा, बताया गया है, ठीक है जी। धन्यवाद इसी के साथ।